सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपको आज संख्या नंबर सिस्टम कराऊंगा। बेसिक से जीरो से हाई लेवल तक होगा। ऐसे आज करते हैं संख्या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। संख्या बोलते हैं कि एक से लेके बहुत अनंत तक होती है, पर संख्या होती है जीरो से लेके 9 तक। इसको हम कैसे भी इसको सेट करके हम लिख सकते हैं। जैसे कि 9999 हम लिखना है तो इसमें जीरो से लेकर 9 तक ही संख्या काउंटिंग होती है। हम कहीं भी देख लें जीरो से लेकर 9 तक होती है। मोबाइल में जीरो से लेकर 9 तक नंबर होता है, कैलकुलेटर में देख लो जीरो से लेकर 9 तक होता है, और जब हम कीबोर्ड हमारे पास होता है उसमें भी जीरो से लेकर 9 तक होती है। ठीक है। जैसे संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या होती है 2 प्रकार की। कितनी? 2 प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पूर्णांक और दशमलव। ठीक है। पूर्णांक और दशमलव। दशमलव में 2 प्रकार की, एक शांत दशमलव होती है और एक अशांत दशमलव होती है। अशांत दशमलव होती है अशांत और अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है। और पूर्णांक होती है एक प्राकृतिक संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी विषम संख्या, पूर्ण संख्या, संयुक्त संख्या, संपूर्ण संख्या, सहअभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है। ये होती है संख्या का अलग अलग। जैसे कि संख्या को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है। आगे समझ में देखो, आज हम करेंगे कौन सी? पूर्ण संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या करेंगे? पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक शून्य से, कहां से? ऋणात्मक शून्य से तथा धनात्मक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक शून्य से धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? जैसे जीरो से लेती है, 0 1 2 3 और अनंत तक। ठीक है। -1 2 -2, ठीक है, -3 और अनंत तक। ठीक है। ये भी माइनस का। ये होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक 0 बीच में आ गया, 1 2 3 अनंत तक हो गया, -1 -2 -3 और माइनस अनंत तक हो गया। ये हो गई पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 से प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है पूर्णांक संख्या। आगे करेंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती है जो 1 से प्रारंभ हो, एक से शुरू होती है, चलती है अनंत तक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलती रहती है और अनंत तक। ठीक है। और आगे हो गया फिर प्राकृतिक संख्या हो गया, और फिर हो गया पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से होती है? पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, जो 0 से शुरू हो। जैसे 0 1 2 3 4 और अनंत तक। ठीक है। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू हो और 0 1 2 3 4 अनंत तक होती हो। ठीक है। आगे समझ में देखो, पूर्णांक संख्या होती है जो 0 से प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक को चलती है। ठीक है। लगातार चलती रहती है, 1 2 3 4, वो होती है पूर्ण संख्या। ऐसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या, इसमें से पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। ठीक है। प्राकृतिक संख्या पूछ लिया जाता है 1 2 3 4 5 है। ठीक है। और पूर्णांक संख्या पूछ ली जाती है। पूर्णांक संख्या देते हैं ऑप्शन में +1 का प्लस ऐसे दे दिया। ठीक है। बोल देते हैं कि पूर्णांक संख्या या सम संख्या विषम संख्या, ऐसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है इस एग्जाम में। आगे हो गया फिर पूर्णांक के बाद में हो गया
सम संख्या, सम संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो। जैसे इकाई का अंक क्या हो गया, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जो इकाई का अंक ये हो ना तो वो सम संख्या होती है। जो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरा पूरा भाग हो, जो 2 से पूरा पूरा भाग हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो होती है सम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है, विषम, विषम संख्या। ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 11, 13, 15, 17, 19, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है, विषम संख्या जो होती है जो 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। जैसे 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, 21, 23, 25, 27, 29, फिर 31। ठीक है, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो होती है विषम संख्या। आ गया समझ में? देखो आगे नेक्स्ट करेंगे। देखो आगे, सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक तथा खुद का भाग जाए। ठीक है, भाग जाए। जैसे 23 हो गया, 23 एक अभाज्य संख्या है। 7 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 41 हो गया, जिसको 1 से भाग जाए। जैसे कि 1 से सभी संख्या जाती है, 1 से लेके अनंत तक सभी 1 से भाग जाती है। और जो खुद से भाग जाए, खुद से मतलब जैसे 23 हो गया, 23 किसी के पाड़े में आता है 1 या 23 के पाड़े में आता है और किसी के पाड़े में नहीं आता है ना। जैसे 7 किसके पाड़े में आता है? 1 और 7 के पाड़े में आता है। ठीक है, और 19 हो गया, और 41 हो गया, और 37 हो गया। ठीक है, और 37 के बाद जैसे ए हो गया। ठीक है, ये होती है अभाज्य संख्या जो एक तथा खुद का भाग जाए, खुद को भाग जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। आगे अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद अभाज्य संख्या हो गया। जैसे 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने, ऐसे मान लो 1 से 20 तक अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है 1 से, पहले 20 तक पूछते हैं कितनी होती है। 1 से 20 तक होती है, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है 1 से 20 से 8। ठीक है, 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या होती है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 से लेके 50 तक, 100 तक, 30 तक बोल देते हैं कि यहाँ तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 20 तक होती है। जैसे 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 2, 4, तो 6, 13, 17 और 19। ठीक है, 1 से लेके 20 तक 8 अभाज्य संख्या होती है। कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गया। 8 अभाज्य संख्या हो गई ना 1 से 20 तक।
2 3 5 7 11 13 17 19 आ गया ना, हो गया 8। और 1 से लेके 30 तक, 1 से 30 तक होती है 19, यहाँ लिख देता हूँ 19। 1 से 30 तक होती है 10। 19 तक तो हो गया, फिर 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से 20 तक तो 8 हो गया, आगे 1 से 30 तक कितना हो गया 10, कितनी 10 अभाज्य संख्या, 23 और 29, 2 बढ़ गया। और 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी होती है 15, 29, फिर बाद में 31, 37, 41, 41 के बाद 41, 47, 42 तो सम हो गया, 43 भी, सॉरी 43 भी होता है एक, 43 और 47, ठीक है। जैसे 1 से 50 तक होती है 15, 2 2 4 1 5, 31 32 सम, 33 विषम, 34 सम, 35, 3 से पूरा भाग जाएगा, 5 की पारी में आता है, 7 के भी आता है और 1 के भी आता है, ठीक है। और 37 1 के पारी में आता है और 37 के पारी में आता है। 38 39 40 भी हो गया, 41 अभाज्य संख्या की, 42 आ गया सम संख्या, 43 अभाज्य संख्या, 44 सम, 45 विषम, 46 सम, 47 अभाज्य संख्या के, 48 सम आ गया, 49 फिर 7 के पारी में आता है, 7 7 49 और 7 के हो गया, 1 के हो गया और 49 के पारी में हो गया, और 50 हो गया सम संख्या, ठीक है। कितनी हो गई 15। 1 से लेके 75 तक, 1 से 75 तक कितना हो गया, 1 से 75 तक हो गया 21। कौन कौन सी, 53, 59, 61, 67 और 67, 71 और 73। 1 से लेके 75 तक 21 हो गया, 53, 59, 61, 67, 71, 73, ठीक है। 1 से 75 तक हो गया 21, 15 तक तो यहाँ तक हो गया, 16 17 18 19 20 21 हो गया। जैसे 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक कितनी होती है 25, 1 से 100 तक 25 होती है। 73 74 हो गया, 75 76 79 83 84 हो गया, 85 86 87 89 और 91 हो गया। 91 किसके पाड़े में आता है 9 1 10, तो 97 हो गया, ठीक है। 13 7 91, ठीक है, 13 7 91, 13 के पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में भी आता है। देखो 1 से लेके 20 तक 8 हो गया, 2 3 5 7 11 13 17 19, और 1 से 30 तक 10 हो गया, 2 ये हो गया 8 10, 1 से 50 तक 15 31 32 41 43 47, और 1 से 75 तक हो गया 21 53 59 61 67 60 71 सॉरी 73, और 1 से 100 तक हो गया 25 79 83 89 97। अब देखो आगे 1 से लेके 1000 तक कितना होता है 168, कितनी होती है 168। आगे अभाज्य संख्या एक पूछा जाता है कि ये अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। जैसे 37 दे दिया, हमें क्वेश्चन बता देता है कि 4 संख्या दे देता है कि इसमें बोल देते हैं कि अभाज्य संख्या अलग कीजिए, अभाज्य संख्या अलग कीजिए, सम संख्या बोल देते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे सवाल हमें एसएससी जीडी और आर्मी में बहुत बार पूछा गया है कि अभाज्य संख्या कौन सी है और भाज्य संख्या कौन सी है। ये भी पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितना है 25। 1
1 से 50 तक बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखने, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो कई बार ऐसे बोल देता है 1 से 70 तक बोल देता है। 1 से 70 तक कितना हो गया, जैसे 21 से 2 घटा देंगे, ये 71 73, 2 घटा देंगे कितना बच गया, 19। 19 बोला जाता है कि 1 से लेकर 70 तक 19 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आगे समझ में, अब आगे देखो अभाज्य का तो समझ में आ गया सभी को। ठीक है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, अभाज्य आ गया। जैसे कि अभाज्य संख्या हमें पता करना है, 1 से 100 तक कितने, जैसे 1 से 100 तक दे दिया, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्म की संख्या होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या युग्म पूछ ले जिसके बीच में 2 का अंतर हो। ऐसे 2 अभाज्य संख्या है जिसके बीच में 2 का अंतर हो। ठीक है, जैसे कितना हो गया, अभाज्य संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितना, 8। जैसे 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 और 5 और 7, 5 और 7 11 और 13। ठीक है, 11 और 13, 17 और 19, 17 और 19, 21 23, 23 हो गया, 23 27, 27 29 और 31, 29 और 31, 29 और 31 के बाद में हो गया 41 और 43, 41 और 43। ठीक है, 41 और 43 हो गया, 41 43 हो गया, 51 हो गया तो 41 43 और 59 और 61 हो गया। ठीक है, और 71 और 73 हो गया। ठीक है, और 73 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का युग्म, अभाज्य संख्याओं के युग्म पूछे तो 2 ऐसे, जैसे 8 होती है, 1 से लेकर 100 तक युग्मों की संख्या मतलब 8 होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या युग्म, जैसे इस बीच में 2 का अंतर हो, सिर्फ 2 का अंतर। 3 और 5 ना, 3 और 5 इसके बीच में क्या है, 2 का अंतर है, इसमें भी 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 2 का अंतर है। ठीक है, ये होती है अभाज्य संख्या युग्म। 1 से 100 तक 8 अभाज्य संख्या युग्म होती है। ठीक है, आगे समझ, आगे करेंगे कि हमें पता करना है कि ये की अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे हमें दे दिया 161 अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। जैसे 61 के पास में देखो ऐसा वर्ग कि ऐसा वर्ग 161 के पास में क्या होगा, 12 का तो हो गया 144 और 12 का हो गया 144। ठीक है, 13 का हो गया 169। तो 161 के नीचे देखना, इसके नीचे देखना है, इसके पास में या तो इसके पास में हो, कम हो, या फिर पूरा हो। इसके कम होगा तो 144 12 का, तो 12 का क्या हो गया, इसमें अभाज्य संख्या देखना है। अभाज्य संख्या कितना होगी, 2 3 5 7 11। ठीक है, 12 तो नहीं लेना है, 12 सम संख्या होगा, 11 तक लेना है। कि देखो इसमें क्या करना है, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, ये देखना है इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाने के लिए क्या होगा, इकाई का अंक 0 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। 3 का 1 2 6 8 नहीं होगा। 5 का 0 और 5 होना चाहिए। 7 का 7 दूनी 14 7 या 21 पूरा भाग होगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 7 में भाग जा रहा है। 7 दूनी 14, 2 बच गया, 21 7 या 21, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आगे हम जैसे ऐसी संख्या बोल दें कि देखो आगे नेक्स्ट करेंगे 199। कितना, 199 199 किसके वर्ग के पास है, 199 वर्ग है 13 14 का हो गया, 14 196 और 14 का 196 हो गया ना, तो 199 दिया है, 114 का 196 हो गया।
तो हमें देखना है 2, 3, 5, 7, 11 और 12 भी 13। ठीक है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 का 9 दूनी 18 1 19 नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का 7 दूनी 14, 5 9 7 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 नहीं होगा। 11 का 11 8 नहीं होगा। 13 का 13 बच गया 6 9 53 65 नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ऐसे हमें पता करना है। क्या करना है कि पहले वर्ग देखना है, किसके पास के वर्ग है। देखो क्या करना है, पहले वर्ग देखना है, इसके पास में या इससे कम हो, या तो पूरा पूरा हो या फिर 100। जैसे कि यहाँ 14 का 196 हो गया। वर्ग भी आपको शॉर्टकट से आपको सिखाऊंगा कि कोई याद नहीं रखना है आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको वर्ग सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद में आपको वर्ग सिखाऊंगा। देखो 14 का हो गया। 14 से नीचे ना सारी अभाज्य संख्या देखो, 14 से नीचे कितना अभाज्य संख्या होती है वो देखना है। ठीक है, जैसे 2 3 3 5 7 11 13 हो गया 13। तो क्या करना है कि पहले देखना है कि 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये संख्या नहीं देखना है, ये संख्या देखनी है। 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 से भी 3 6 18 19 नहीं होगा। 5 से 5 3 15 4 19 नहीं होगा। 7 से 7 दूनी 14 59 7 3 63 नहीं होगा। और 11 से बच गया 8 9 नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। 13 दूनी 13 कम 13 7 13 6 78 नहीं होगा। तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसे हमें पता करना है। ठीक है, आगे समझें, आगे नेक्स्ट करेंगे। आगे क्या हो गया, इससे स्वयं वो हो गया अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, आज आपको थोड़ा सा बाकी कल के क्लास में कराऊंगा। आज हो गया कि वर्ग करना, वर्ग 1 से 100 तक। मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी वर्ग की। ठीक है, उसमें क्या है, मैं मोबाइल पे बनाया था। उसमें कुछ वो बोल के बताया गया था। उसमें आपको खुद को प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि ये ऐसे होगा। जैसे हमने ले लिया 1 से तो 10 तक सभी को आता है। ठीक है, इससे आगे हमें करना है 2 संख्या का हम आज पूरा कराएंगे। 2 संख्या का आज कराएंगे। जैसे कि हमें ले लिया कि 34 ले लिया। 34 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। 34 का वर्ग करना है। 34 का वर्ग करना है, पहले हमें 4 का वर्ग करना है। किसका, 4 का। 4 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, 16। फिर इसका वर्ग करना है। इसके बाद में जो भी संख्या है ना, जो भी संख्या है, इसके इकाई के बाद में जो भी संख्या है ना, उसका वर्ग करना है। फिर कितना हो गया, 9। 3 का वर्ग किया 9, 4 का वर्ग किया 16। हमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग आना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक वर्ग आना चाहिए। इसके बाद में आप कितना भी वर्ग कर सकते हो। एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है ये किसका वर्ग है। जैसे दे दिया हमें 196। ये भी बताऊंगा किसका वर्ग है, ये भी बताऊंगा आपको किसका वर्ग है। धीरे धीरे आपको सब बता दूंगा। वर्ग और घनमूल भी ज्ञात करना सिखा दूंगा, ये किसका घनमूल है। ठीक है, और वर्ग खास करके आपको 20 तक तो पहाड़े आने चाहिए। वर्ग में 20 तक पहाड़े आने जरूरी है। ठीक है, देखो हो गया। फिर इकाई अंक छोड़ने हैं। क्या, इकाई अंक छोड़ना है। छोड़ दिया इकाई अंक। इसके गुना करो, 3 की और 4 की गुना करनी है। कितना हो गया, 12। 12 के फिर 2 से गुना करनी, कितना हो गया, 24। 12 की 2 से गुना करनी है, ये याद रखना है। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इतना याद करना है। 12 दूनी 24, यहाँ लिख दिया 24। 6 5 11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना, 34 का। आगे समझ में, आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। ठीक है, अब 2 हो गया। अब देखो कितने का, 62 का लेते हैं। कितना, 62 का। 62 का किया। ठीक है, 2 का करेंगे 4। यहाँ 2 अंक बनाना जरूरी है, यहाँ 2 अंक बनाना बहुत जरूरी है।
कितना हो गया 0 4। 2 अंक बनाने के लिए हम 0 लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं लगा सकते। 2 अंक बनाने के लिए हमें 0 लगा सकते हैं, पर 1 2 4 1 9 1 से लेकर 9 तक नहीं लगा सकते। ठीक है, 6 का वर्ग किया 36 लिख दिया। इसकी और इसकी गुना करी, 6 दूनी 12, 12 के 2 की 12 से फिर 2 से गुना करनी है, कितना हो गया 24। इकाई अंक छोड़ दिया 4 2, कितना हो गया 4 4 8 3। ये हमारा आंसर हो गया। आगे समझे, देखो नेक्स्ट करेंगे 77 का। 77 का 7 का वर्ग करेंगे 49, फिर 7 का करेंगे 49, 7 7 49, 49 दूनी 4 दूनी 8 9 98। ठीक है, 9 2 और 9 5, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल आसान और बेस्ट, बिल्कुल आसान है वर्क करना। कई बार बोलते हैं कि मान लो 26 का बोल दिया, 26 का बोलेंगे 50 से आधा कितना करेंगे, 50 से आधा करेंगे 25, 25 से कितना फालतू है 1 0 1, ऐसे कर दो। ऐसे मुझे तो बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आया, पर आपको समझ में आए तो आप कर लेना। ठीक है, मुझे तो ये बिल्कुल आसान तरीके से लगता है, बिल्कुल आसान यही लगता है। जैसे आगे हम करेंगे 97 का, ये मार्क करना है 97 का करेंगे 7 का वर्ग करेंगे 49, 9 का करेंगे 81, 9 7 63, 63 दूनी 126, इकाई अंक छोड़ देंगे 9 और 0 4 9, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आगे समझे, देखो जब इकाई का अंक 5 आ जाए, 1 से लेके 1 से जहां तक आपको संख्या दे दे, जैसे कि 9 9 9 5। ठीक है, जब इकाई का अंक 5 आ जाए, पूछ ले वर्ग, पूछ ले, इकाई का अंक 5 आ जाए, 5 का 25 करेंगे। ठीक है, फिर आगे संख्या है, आगे ये संख्या है, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 0 0। ठीक है, आ गया, इसकी गुना कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 3 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 0 आ गया, 1 2 3, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे 95 का ले लो, 95 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग करेंगे 25, 9 की और 10 की गुना करेंगे, 9 दाएं 90 90 25। 35 का लेंगे 25, 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना 4 4 और 3 की गुना करेंगे, कितना आ गया 12 12 25 हमारा आंसर रहेगा। आगे समझे 65 का करेंगे 5 का 25, 6 की और 7 की करेंगे 6 7 42, ये हमारा आ गया। और 75 की करेंगे 25 8 8 7 56, ये हमारा आ गया। 85 25 72। ठीक है, आगे सभी को समझ में आ गया। 1 से हम 99 तक आज आप वर्क कर लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे।